मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा वारिसाने उलूम नबविया नाशरीन मसलके आला हजरत जमी अरबाब मिंबर, किस किस का नाम लूं किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ु फ़िद दारैन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शही बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बदे खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे मालूम है कि आपकी नजरें की शख्सियत को तलाश कर रही हैं, बस कुछ ही लम्हात के बाद वो अजीम शख्सियत जिसे आज पूरी दुनिया वारिसे जुब्बाए मौलाए कायनात, आले नबी औलादे अली, पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत, जानशीने हुजूर सरकारे मसौली हुजूर अशाह सैयद गुलजार मियां साहिब किबला मदजिल्लाहुल आली दामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना के नूरानी चेहरे की जियारत करके
हज़रत रास्ता दे दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमद हुजूर गुलज़ारे मिल्लत इस्माइली दूल्हा वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात फैज़ाने सरकारे मसूली शरीफ, फैज़ाने सरकारे बांसा शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं सभी हज़रात से गुजारिश करूंगा कि रास्ते से हट जाएं, कोई भी शख्स मुसाफा ना करे, आराम से हज़रत को आने दें। जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो इस काम से परहेज करें, कोई भी शख्स वीडियो ना बनाए, वीडियो कोई भी शख्स ना बनाए। जो लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं वो इस काम से परहेज करें। गाड़ी के पास कोई भी साहब न जाएं, आप सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं, इधर खड़े हो जाएं, इधर किनारे आकर के वहां से हट जाएं भाई। स्टेज के तमामी उलमाए कराम से मैं अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि हज़रत को आराम से आने दें। अंजुमन आशिकान रज़ाकिया व कादरी ग्रुप के तमाम तर मेंबरान से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हज़रत को आराम से आने दें। कोई भी शख्स मुसाफा ना करे, कोई भी शख्स मुसाफा ना करे, भीड़ ना लगाए, आराम से हज़रत को आने दें। हट जाएं आप लोग, रास्ते से हट जाएं, कोई भी शख्स मुसाफा ना करे। हज़रत को आने दें। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। इस्माइली दूल्हा की आमद हो गई माशाअल्लाह, और आलमी शोहरत याफ्ता वो सनागर सना खान रसूल, बहुत ही मकबूल, बहुत ही मसरूफ नातिया शायरी के हवाले से औलाद इमाम जाफर सादिक बुलबुले दीवाने हुजूर ताजुशरिया मखदूम ग्रामी हुजूर सैयद अब्दुल वसी मियां शाह साहब किबला की आमद हो गई। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। बैठ जाएं सब लोग, बैठ जाएं, बैठ जाएं। या भैया बैठे, बैठे आप लोग, बैठे, बैठे आप लोग, बैठे, बैठे, बैठे आप लोग, बैठे माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मुर्शिदी इजाज़त हुज़ूर सईदी गुलज़ारे मिल्लत का हुक्म है, आप उनको चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि जो जिसको चाहता है उसकी बातें भी मानता है। हुज़ूर का खुसूसी हुक्म है कि जो भी हज़रात वीडियोग्राफी कर रहे हैं, बराए मेहरबानी अल्लाह उसके रसूल के वास्ते वीडियोग्राफी न करें। और अगर आपको ये उलमाए किराम, उलमाए ज़वील एहतराम इस मुबारक स्टेज से जो भी बातें, जो भी पैगामात आप तक पहुँचाए जाएं, उसको अपने जहन व दिमाग की मेमोरी में सेव कर लें। बराए मेहरबानी वीडियोग्राफी ना करें, आपसे इल्तिमास है। अस्सलामु अलैकुम। सामने जो लोग खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
आप हजरात ये जो बाईं जानिब मेरे भाई खड़े हैं, गुजारिश है कि आप आवाजें बंद कर दें और जहां जगह मिले वहां सुकून से बैठ जाइएगा। आप हुजूर के नूरानी चेहरे की जियारत कर रहे हैं, जो मुस्तफ़ा के सना खान बन के रहते हैं, जो मुस्तफ़ा के सना खान बन के रहते हैं, वो अपने अहद की पहचान बन के रहते हैं। और जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। मोहब्बत के साथ में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, बस कुछ जरूरी पैगाम आप तमामी हजरात के सामने पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। दुआ करें परवरदिगारे आलम मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। मेरा इमाम पुकार के फरमाता है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु, एक गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा, शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, गवाह बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर। आप अपने रब के हुक्म से उसकी बारगाह की तरफ बुलाते हो, हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है। मुझे दो लफ्ज पे गुफ्तगू करनी है, एक लफ्ज़े अरसलना और दूसरा सिराजम मुनीरा। अरसलना बाबे इरसाल से है, उलमाए किराम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है, जिसके माना आते हैं भेजना, और भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो, भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। परवरदिगारे आलम अपने महबूब को भेज रहा है। मक्के शरीफ की सरजमीन पर मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं। इस वक्त उनकी तख्लीक नहीं हुई है, इस वक्त अपने महबूब को मेरा रब भेज रहा है। तख्लीक तो सारी कायनात से पहले हो चुकी है। जब जमीन और आसमान नहीं था, चांद और सूरज नहीं थे, गर्ज के कायनात का वजूद भी नहीं था, अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। रब ने फरमाया, हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा। सिराज के दो माना आते हैं, एक माना चराग का आता है और दूसरा माना सूरज का आता है। रब कुरान में फरमाता है, वजअलना सिराजों व हाजा, हमने दहकता हुआ सूरज बनाया। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, चराग जानते हो किसे कहते हैं? चराग उसे कहा जाता है जिससे नूर हासिल किया जाए और चराग की रोशनी में कोई कमी ना आए। हुजूर सैयदी गुलजारे मिल्लत की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल के आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक चराग लाकर के बासा शरीफ की सरजमीन पर रख दिया जाए और तमाम कुर्बो जवार वालों से ये कहा जाए कि अपने अपने चराग इस चराग से रोशन करके ले जाओ। तो मुझे बताओ,
क्या जो चराग रखा गया है उसकी रोशनी में कोई कमी आएगी? जो चराग जलाया गया है उसकी रोशनी में कोई कमी आएगी? एक मोमबत्ती जला के रख दी जाए और तमाम मजमे वालों से कहा जाए अपने हाथ में मोमबत्ती लेकर के आओ और इस मोमबत्ती से रोशन करके ले जाओ, तो बताओ क्या इस रोशनी में कोई कमी आएगी? कोई कमी नहीं आएगी। चराग किसे कहते हैं? जिससे नूर हासिल किया जाए और चराग की रोशनी में कोई कमी ना आए। रब कुरान में फरमाता है, महबूब हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है। मेरे आका कैसे रोशन चराग है? आदम इसी नूर से चमके हैं, हजरत नूह इसी नूर से चमके हैं, हजरत इब्राहिम इसी नूर से चमके हैं, हजरत इस्माइल इसी नूर से चमके हैं, हजरत इसहाक इसी नूर से चमके, हजरत याकूब इसी नूर से चमके, हजरत यूसुफ इसी नूर से चमके, हजरत मूसा इसी नूर से चमके, हजरत ईसा इसी नूर से चमके। ऐ बासा की सरजमीन पे रहने वालों, ऐ कुर्बो जवार से आने वालों, सिद्दीक अकबर इसी नूर से चमके हैं, फारूक आजम इसी नूर से चमके हैं, हजरत उस्मान गनी इसी नूर से चमके हैं, मौला अली इसी नूर से चमके हैं, हजरत इमाम हसन इसी नूर से चमके, इमाम हुसैन इसी नूर से चमके, हजरत अमीर मुआविया इसी नूर से चमके। अरे और आगे बढ़ो, इमाम आजम इसी से चमके, इमाम शाफई इसी नूर से चमके, इमाम मालिक इसी नूर से चमके, इमाम अहमद इब्ने हंबल इसी नूर से चमके। अरे गौसे आजम इसी से चमके, गरीब नवाज इसी से चमके, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इसी नूर से चमके हैं, हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी इसी नूर से चमके हैं, हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी इसी नूर से चमके हैं, हुजूर सरकारे मसौली इसी नूर से चमके हैं, हुजूर नूरुल औलिया इसी नूर से चमके हैं, हुजूर मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी इसी नूर से चमके हैं, हुजूर साहिब दावत सुगरा इसी नूर से चमके हैं, हुजूर वारिस पाक इसी नूर से चमके, हुजूर मखदूम शाह मीना इसी नूर से चमके। और आगे बढ़ो, हुजूर सरकार मुफ्ती आजम इसी नूर से चमके, हुजूर मुफस्सिर आजम इसी नूर से चमके, हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके और ताजुश शरिया इसी नूर से चमके। मेरे ईमान की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह, वाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश जिंदाबाद, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा रोशन चराग बना करके भेजा है। आज सारी कायनात जो चमक रही है ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है, मदीने वाले मुस्तफा का सदका। अभी आपने नकीब अहले सुन्नत भाई डॉक्टर आसिफ रजा सैफी साहिब किबला से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर और विलादत से पहले के बहुत अच्छे वाकयात आप तमामी हजरात ने समात किए। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। आइए एक पैगाम मैं हुजूर की सीरत से आपको पहुंचाना चाहता हूं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पे तशरीफ ला रहे हैं। वो मक्का जहां बेटियों को बोझ समझा जाता था। अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो वो औरत अपने बच्चों की विरासत में आ जाती, माज़अल्लाह, उसको उसका बेटा ले जाके बाजार बेच देता। ये हाल मक्के का था। मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबा कर देता था ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। ये हाल हो चुका था। उस मक्के की सरजमीन पर मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेके फरमाया, फातिमा तो बिदातो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटियों से मोहब्बत करने का पैगाम मदीने वाले मुस्तफा ने दिया।
बहनों से प्यार करने का हुक्म मदीने वाले मुस्तफा ने दिया, माओ की इज्जत करने का हुक्म मदीने वाले मुस्तफा ने दिया। बेटियां कल भी बोझ समझी जाती थी, बेटियां आज भी अक्सर जगहों पर बोझ समझी जाती हैं। उसकी वजह क्या है? पहले के जो जालिम थे वो ये सोचते थे कि ये बेटी आ गई है, मैं वो अपने आप को मनहूस तसव्वुर किया करते थे। लेकिन आज का बाप सोचता है कि कहां से मैं इसकी शादी का इंतजाम करूंगा, कहां से मैं इसके लिए परवरिश का इंतजाम करूंगा। वो भूल जाता है, रब कुरान में इरशाद फरमाता है, वला तक़तुलू औलादकुम मिन खशियति इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी रोजी देते हैं। रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुस्न जमाल का जवाब नहीं, नबी की सीरत का कोई जवाब नहीं। वो जमाना जाहिलियत, उस दौर में भी अगर कोई रिश्ता करता था तो तीन चीजें देखता था कि लड़के का हुस्न कैसा है, लड़के की सीरत कैसी है और लड़के का खानदान कैसा है। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुस्न जमाल का कोई जवाब नहीं, नबी की सीरत का कोई जवाब नहीं और नबी के खानदान का कोई जवाब नहीं। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में, जिस दौर में हर कबीले की लड़की की ये ख्वाहिश थी कि हमारा निकाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए, उस दौर में मदीने वाले मुस्तफा ने किसी कुंवारी लड़की से निकाह नहीं फरमाया, 40 साला बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। दुनिया हैरान होकर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आपके लिए रिश्तों की कमी न थी, या रसूल अल्लाह, आपने 40 साला बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह क्यों फरमाया? तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का अखलाक बोल रहा था कि औरों के निकाह में और नबी के निकाह में बहुत बड़ा फर्क है। और निकाह करते हैं नफसानी ख्वाहिशात की लज्जत के लिए और मैंने निकाह किया है बेवाओं की इज्जत के लिए। मदीने वाले मुस्तफा ने बेवाओं को कैसे इज्जत दी है, उस नबी के एहसान को कैसे भुलाओगे? वो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माँ के शिकम में थे तो बाप का साया सर से उठ गया, जब 6 साल के हुए तो माँ का साया सर से उठ गया, 8 साल के हुए तो दादा का साया सर से उठ गया। खुदाई हैरान है मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला, माँ के शिकम में है, बाप का साया सर से उठ गया, 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो? अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनका दादा जिंदा होता, अगर इनकी माँ जिंदा होती और जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो दादा कहता, बेटे मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया है। माँ कहती, बेटा मेरे ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया है। बाप कहते, बेटा तूने मेरे दबदबे और रोब के साए में इस्लाम का परचम बुलंद किया है। परवरदिगारे आलम ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे हमने अपना महबूब बनाया है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है और वो सारी खुदाई का सहारा है। मेरा ईमान पुकार के कहता है, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ की सरजमीन पर 40 साल जब आपकी उम्र शरीफ हो गई तब आपने ऐलान नबूवत फरमाया और उसके बाद जब आपकी उम्र शरीफ 53 साल की हो गई तब आपने मक्का छोड़ा, मदीना मुनव्वरा आ गए और 10 साल तक मदीना मुनव्वरा में इस्लाम का वो परचम बुलंद किया कि पूरी दुनिया में इस्लाम को पहुंचा दिया। अल मुख्तसर, ये मैं इस्लाम की तारीख आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं अपने असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। हुजूर की मीलाद का जिक्र आपने आसिफ रजा सैफी साहिब किबला से सुन लिया है, मैं उससे आगे आपको लेकर चल रहा हूँ। मेरे
आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये लाया हुआ इस्लाम, इस्लाम घर घर पहुंचाया हुआ इस्लाम, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे थे तो उस दौर में भी बहुत से लोग ऐसे खड़े हुए थे जो कहते थे कि अब इस्लाम खत्म हो जाएगा, अब इस्लाम मिट जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा का लाया हुआ इस्लाम, इसकी बागडोर जिस शख्सियत ने संभाली थी उसी शख्सियत को हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक है। आओ जरा देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2 साल से ज्यादा इस्लाम की खिदमत की। उनके बाद में हजरत उमर फारूक आजम का दौर आता है। आपने अपने दौर में इस्लाम की खिदमत की और ऐसे इस्लाम के परचम को आपने लहराया है कि अंग्रेज उमर फारूक आजम की तारीख को देख करके कहता है अगर इस उम्मत में एक उमर और होता तो आज पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत होती। वो हजरत उमर फारूक आजम मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान उस रास्ते से नहीं गुजरता है। वो हजरत उमर फारूक आजम है। इनके बाद में उस्मान गनी ने इस्लाम की खिदमत को अंजाम दिया। उनके बाद में मौला अली शेर खुदा ने इस इस्लाम की खिदमत को अंजाम दिया है। हुजूर सरकारे बासा और सरकारे मसौली का फैजान लेने वालों, हुजूर मौला अली शेर खुदा के बाद में हजरत इमाम हसन का दौर आता है। इमाम हसन ने 6 महीने तक इस्लाम के परचम को बुलंद किया और उसके बाद मेरे आका की वो हदीस पाक कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरा ये बेटा सैयद है, इसके जरिए अल्लाह ताला 2 मुसलमानों के गिरोह में सुलह कराएगा। और आपने हजरत अमीर मुआविया को खिलाफत दे दी। हजरत अमीर मुआविया ने इस्लाम का परचम बुलंद किया और उसके उनके बाद में जब उनका बेटा यजीद तख्त पे बैठा तो यजीद जो तरीके अपनाना चाहता था वो शरीयत के खिलाफ तरीके थे। तो इमाम हुसैन मैदान करबला में 72 जानिसारों के साथ में जामे शहादत नोश करके दुनिया वालों को एक पैगाम दे के जाते हैं कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इमाम हुसैन के बाद में हजरत 4 इमाम, एक इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्ने हंबल। हम जिस इमाम की तकलीद करते हैं मसाइल शरइया में जिसे तकलीद शख्सी कहा जाता है जो वाजिब है इंसान के लिए, वो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा है। आज एक बात और कही जाती है ना कि ये 4 मसलक थे, ये 5वां मसलक कहां से आ गया है। अगर वक्त मिला तो वो बात भी आपके जहन से दूर करके जाऊंगा। इमाम आजम अबू हनीफा ने इस्लाम की खिदमत को अंजाम दिया। अब आओ एक दौर ऐसा आता है जब लोग उमरा की चापलूसी में लगे हुए थे, गोशा नशीनी इख्तियार की जा चुकी थी। उलमाए हक जो है वो अपने अपने मदारिस में बैठे हुए थे। उस वक्त में परवरदिगारे आलम ने बगदाद की सरजमीन पर हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। कस्बा जीलान के मोहल्ला नीब में पैदा होने वाली ये शख्सियत 17 या 18 साल कुर्बो जवार में तालीम हासिल करने वाली ये शख्सियत उसके बाद बगदाद की सरजमीन पर जाकर के आप इल्मे दीन हासिल करते हैं और इमाम गौसे आजम अपने वक्त के ऐसे मुफ्ती बने। आज एक जहन दिया जाता है, ये जहन क्या दिया जाता है कि मौलवियों का रास्ता और है, पीरों का रास्ता और है। अरे तुमको क्या पता, पहले शरीयत है, उसके बाद में मारिफत है, उसके बाद में हकीकत है। इतना याद रखना, तरीकत बाद में है, मारिफत बाद में है, हकीकत बाद में है। पहले शरीयत है और शरीयत को जानने के लिए आलिम होना जरूरी होता है। शरीयत को जानने के लिए तालीम याफ्ता होना जरूरी होता है। हुजूर गौसे आजम की सीरत को आप देख लीजिए। गौसे आजम तो पीराने पीर है, गौसे आजम तो रोशन जमीर है। अरे गौसे आजम तो कुतुबुल अफ्ताब है, गौसे आजम तो फर्दुल अफराद है, गौसे आजम तो सैयदुल असयाद है, गौसे आजम तो जय्यदुल अजियाद है। हाँ हाँ, वही गौसे आजम जिन्हें किंदीले नूरानी कहा जाता है, वो गौसे आजम जिन्हें महबूबे सुबहानी कहा जाता है। कौन गौसे आजम है? वो गौसे आजम। अगर गौसे आजम की शान आपके सामने बयान कर दी जाए, आला हजरत हरेक की समझ में नहीं आते हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है जिसको 100 फर्द सरापा ब फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। नारे तकबीर,
मीलादुन नबी मसलके आला हज़रत फैज़ान सरकार बासा शरीफ आमदे हुजूर गुलज़ारे मिल्लत। मेरा इमाम फरमाता है हुजूर गुलज़ारे मिल्लत की मुस्तजाब दुआएं लेकर के, हुजूर सैयद अब्दुल वसी साहब की दुआएं लेके क्या फरमाया, बहुत गौर से सुनिए उलमा की तवज्जो। फरमाते हैं जिसको 100 फर्द सरापा बफरागत ओढ़े, जिसको 100 फर्द सरापा बफरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। समझा दूं मतलब, फर्द किसे कहते हैं? खतीब बगदादी की रिवायत, इन्ना अकबरल औलियाई बादा सहाबतिन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। सहाबा के बाद में सबसे बड़ा मर्तबा कुतुब का, उससे नीचे इमामान का, उनसे नीचे आते हैं अफराद, और उनसे नीचे आते हैं औताद, और उनसे नीचे आते हैं अब्दाल। समझिएगा, शेर को आपका ईमान ताजा हो जाएगा, खामोश नहीं रहेंगे आप। अब्दाल से बड़ा औताद, औताद से बड़े अफराद, अफराद से बड़े इमामान, इमामान से बड़ा कुतुब, और कुतुब से बड़ा गौस होता है। और मेरे गौस सिर्फ गौस नहीं है, बल्कि गौसे आजम है। गौसे आजम सिर्फ कुतुब नहीं है, कुतुबुल अक्ताब है। गौसे आजम सिर्फ फर्द नहीं है, फर्दुल अफराद है। गौसे आजम सिर्फ जय्यद नहीं है, जय्यदुल अजियाद है। आला हजरत फरमाते हैं रजा यूना बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। गौसे आजम। अब्दाल की शान क्या है? अब्दाल के बारे में हदीस पाक में आया है कि मुल्के शाम में 40 अब्दाल हैं, जिनकी वजह से अल्लाह ताला बारिश बरसाता है, जमीन से सब्जा उगाता है, जिनकी वजह से दुनिया का निजाम चल रहा है। अगर किसी एक का इंतकाल हो जाता है तो दूसरा उसकी जगह मुकर्रर कर दिया जाता है। आपने वाकया सुना होगा कि गौसे आजम के घर में एक चोर चोरी करने के लिए आया और छुप गया कोने में जाकर के। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा हुजूर फला इलाके का अब्दाल इंतकाल कर गया है, आप इंतजाम फरमा दें। आपने फरमाया सुबह कर दिया जाए। कहा हुजूर सुबह कुछ हो गया, उस इलाके में जिम्मेदार कौन होगा? जलाल में आ गए मेरे गौस, फरमाया जाओ मेरे घर के कोने में एक अब्दाल बैठा है, उसे लेके चले जाओ। जमीले कादरी की नजर पड़ी, पुकार उठे चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए। शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम, और बाखुदा ऐसी हिमायत तो ना देखी ना सुनी, पांव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। बाखुदा ऐसी हिमायत तो ना देखी ना सुनी, पांव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। रात कौन गौसे आजम? तो 40 अब्दाल, उनकी वजह से बारिश होती है, रोजी मिलती है, दुनिया का निजाम चल रहा है। अब जरा सोचो, अब्दाल से बड़ा औताद, औताद से बड़े अफराद, और अफराद के बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत अल मलफूज शरीफ के अंदर बयान फरमाते हैं कि औलियाए किराम में एक अफराद का तबका ऐसा है जो खिज़र अलैहिस्सलाम की नजरों से छुप सकता है, उसके अलावा कोई खिज़र अलैहिस्सलाम की नजरों से छुप नहीं सकता। ये अफराद का तबका ऐसा है। अब मेरे आला हजरत का शेर सुनो, फरमाते हैं जिसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, जिसको 100 फर्द, फर्द की जमा अफराद, जिसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि गौसे आजम की शान ये है, अरे जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त जो लिबास बच्चे को पहनाया जाता है, जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो वो लिबास जो पैदाइश के वक्त पहनाया गया वो बच्चे के जिस्म पर लिबास नहीं आएगा। जो 5 साल की उम्र में बच्चे ने लिबास पहना है, जब 10 साल का हो जाएगा तो वो लिबास उसके बदन पर नहीं आएगा। अरे जो 10 साल में बच्चे ने लिबास पहना, जब
जब 20-25 साल का हो जाएगा तो वो लिबास उसके बदन पर नहीं आएगा, वो लिबास उसके बदन पे छोटा हो जाएगा। नीमा कहते हैं छोटे से कपड़े के टुकड़े को। अब मेरे गौस की शान देखो, मेरा इमाम फरमाता है जिसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। अरे गौसे आजम की शान ये है कि गौसे आजम ने जो लिबासे विलायत बचपन में उतार दिया है, अगर उसे 100 अफराद को पहना दिया जाए तो वो तंग नहीं होगा, बल्कि 100 अफराद के लिए वो पूरा होगा। ये है वाह वाह वाह, जिस फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, जिंदाबाद जिंदाबाद, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। अल्लाह अकबर। इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था, मेरा इमाम बड़ी तहकीक के बाद बोलता है, मेरा इमाम बड़ी जिम्मेदारी के बाद बोलता है, मेरा इमाम बड़ी दलीलों के साथ में बोलता है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था, कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। मेरा इमाम क्या कह रहा है, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरा इमाम जानता है जहां कादरियत होगी वहां जिना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां शराब नोशी नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां अय्याशी नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां गुनाहों को बढ़ावा देना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी अरे वहां नमाजें छोड़ना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां रोजों पर मुहाफिजत होगी, जहां कादरियत होगी वहां ज़कात की अदायगी होगी, जहां कादरियत होगी वहां अपने मशाइख का अदब व एहतराम होगा, जहां कादरियत होगी वहां पर उलमा की ताज़ीम व तौक़ीर होगी। मेरा इमाम कहता है, कादरी बूदन रज़ा बागे जन्नत मुफ्तदाद। अब हुजूर गुलज़ारे मिल्लत हुजूर सैयद अब्दुल वसी साहिब किबला की दुआएं लेकर के मेरे इमाम ने कहा, कादरी बूदन रज़ा बागे जन्नत मुफ्तदाद, अहमद रज़ा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के मेरा इमाम चला गया। और कहा गया मेरा इमाम ये पैगाम देकर गया कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान सरकार बासा शरीफ, मसलके आला हज़रत, तालीमाते आला हज़रत, इस्माइली दूल्हा। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। अरे जरा हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा, पहुंचा खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। ये कह के दादा चले गए, ये कह के नाना चले गए। अरे जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है तो क्या पैगाम देकर जा रहा है। दादा ने कहा, कादरी बूदन रज़ा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रज़ा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के दादा चले गए, ये कह के नाना चले गए। अरे जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है, तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान। दादा ने कहा, कादरी बूदन रज़ा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रज़ा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के दादा चले गए। जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है, रज़ा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है और अजान का जवाब देने के बाद ये कहते हुए नवासा चला गया कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरि कादरी। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। कादरी के लिए कोने कोने से आवाज आ रही थी। ताजुश शरिया चले गए, बस्ती बस्ती से आवाज आ रही थी। ताजुश शरिया चले गए, करिया करिया से आवाज आ रही थी। ताजुश शरिया चले गए, इलाके इलाके से आवाज आ रही थी। ताजुश शरिया चले गए, बरेली को सुना करके ताजुश शरिया चले गए। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ मेरे शेख आप कहाँ तशरीफ ले गए? तो जवाब देते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरि
फरीक कादरी के लिए। दुनिया से जाने वाले बहुत हैं, कोई बाप का चेहरा देख के जाता है, कोई माँ का चेहरा देख के दुनिया से जाता है, कोई घर के दरो दीवार दुनिया से देख के जाता है। जब मैंने पूछा मेरे शेख, जब आप दुनिया से गए तो क्या देखते हुए गए, तो पुकार के फरमाते हैं मेरे शेख, आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, आपकी खातिर बनाए तो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। कुदरत तो कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्तदार, तो वो गौसे आजम है, वो मेरे शेख हैं। आपको पता है गौसे आजम जहां पीराने पीर हैं, वहीं अपने वक्त के मुफ्ती आजम हैं। 500 फतावा आपके हुजरा मुबारक में रखे रहते थे, जिसका जवाब गौसे आजम दिया करते थे। 40 साल तकरीबन आपने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है, 40 साल, और हर साल आपके मदरसे से 3000 के करीब तलबा जो है वो फारिग हुआ करते थे। जरा जोड़ो तो सही, 1,20,000 या 30,000 के करीब आलिम गौसे आजम ने इस उम्मत को अता फरमाया। वो गौसे आजम है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतह किया, उनके लश्कर में शेख कबीरुद्दीन रिफाई अलैहि रहमा के मदरसे के और गौसे आजम के मदरसे के उलमाए किराम थे, जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया और बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराया। पूरी जिंदगी सलाहुद्दीन अय्यूबी जंगे लड़ते रहे, लेकिन मौत बिस्तर पे आई। किसी ने कहा हुजूर पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, ये गर्दन किसी जंग में नहीं कटी? तो आपने फरमाया इस गर्दन को कोई तलवार काट दे, ऐसी कोई तलवार बनी ही नहीं। कहा कैसे आप कह सकते हैं? कहा कि मेरे वालिद जब मुझे गौसे आजम की बारगाह में लेकर गए, तो गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे हाथ रख करके दुआएं दी और फरमाया ये बच्चा इस्लाम का फातिह है और ये मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। कहते हैं मेरी गर्दन पर गौसे आजम का दस्ते मुबारक रखा हुआ है। मेरा इमाम पुकार के कहता है क्या दबे जिसमें हिमायत का हो बंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वो है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिनकी गर्दन पे हाथ रख जाए तो वो पावरफुल हो जाए। जरा सोचो तो सही कैसे इस्लाम की खिदमत की है। अपने दौर में हुजूर गौसे आजम ने इस्लाम का परचम बुलंद किया, गरीब नवाज ने इस्लाम का झंडा लहराया, हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी ने बासा शरीफ की सरजमीन पर इस्लाम का परचम बुलंद किया, हुजूर साहिब दावत सुगरा ने बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पर इस्लाम का परचम बुलंद किया, और बिलग्राम शरीफ से शाखें निकली और उसी शाख की एक कड़ी जिसको आज पूरी दुनिया हुजूर सैयद सहीहुन नसब, सैयद आली नसब, हुजूर सरकार मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती रज़्ज़ाकी ज़ैदियुल हुसैनी के नाम से जाना जाता है, जिस शख्सियत के शहजादे आज हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। हज़रात उन्होंने अपने दौर में इस्लाम का परचम बुलंद किया, खानकाहें अपनी अपनी जगह काम करती रही, मशाइख़ीन किराम अपनी अपनी जगह काम करते रहे, लेकिन आज मैं उस मोहसिन का एक ये बाएहसान आपके सामने पेश करके अपनी जगह बैठना चाहता हूँ। इन खानकाहों की आबरू किसने बचाई है, इन खानकाहों का तकद्दुस किसने बचाया है। आज हर खानकाह के अंदर जब कुल शरीफ का वक्त आता है तो एक दुरूद पढ़ी जाती है जिसे दुरूद ताज कहा जाता है। दुरूद ताज में हुजूर का दाफिउल बलाई वल वबाई वल कहत वल मरद वल अलम कहा गया है। इसके माना क्या आते हैं? हुजूर बलाओं को दूर करने वाले हैं, हुजूर मुसीबतों को दूर करने वाले हैं, हुजूर कहत को दूर करने वाले हैं। वहाबियों ने यह कहा था कि हुजूर को दाफिउल बला नहीं मानना चाहिए, दाफिउल बला
जात अल्लाह तबारक व तआला की है। हुजूर के लिए कोई हदीस नहीं आई है, हुजूर के लिए कोई आयत करीमा नहीं आई है जिसमें हुजूर को दाफिउल बला कहा जाए। बताओ, हर खानका में ये दुरूद ताजकुल शरीफ के मौके पे पढ़ी जाती है। उनके फतवे के मुताबिक क्या कोई खानका बची? कोई खानका नहीं बची। इस बात को किसने हमारे सामने उजागर किया? जब मुसलमानों का ईमान खतरे में पड़ने वाला था तो कोई खड़ा नहीं हुआ। अगर खड़ा हुआ तो बरेली से इमाम इसको मोहब्बत खड़े हुए, हुजूर आला हजरत खड़े हुए। ऐ मुसलमानों, आला हजरत तुम्हारी जरूरतों का नाम है, आला हजरत तुम्हारे उस सिपह सालार का नाम है जो कदम कदम पे तुम्हारी रहनुमाई करता रहा, जो कदम कदम पे तुम्हारी हिफाजत करता रहा। अरे जब कोई तर्जमे के नाम पे कुरान का गलत तर्जमा कर रहा था तो आला हजरत ने कंजुल ईमान हमको अता फरमाया है। अरे जब कोई तक़वियतुल ईमान लिख करके तफ़वियतुल ईमान का फरीजा अंजाम दे रहा था तो उस वक्त में आला हजरत ने तमहीद ईमान हमको अता फरमाई है। अरे जब कोई फतवे की बुनियाद पे मिजाज को ठोकर मार रहा था तो आला हजरत ने फतवाए रज़बिया हमको अता फरमाई है। मुसलमानों, आला हजरत तुम्हारी जरूरतों का नाम है, आला हजरत तुम्हारे उस उमंगों का नाम है जो कदम कदम पे हमारी हिफाजत करता रहा। हाँ हाँ, वही इमाम इश्क मोहब्बत जिसने 300 से जायद हदीसें लिख करके किताब लिखी अल अमन वल उला, जिसमें हुजूर को दाफिउल बला साबित किया, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से 300 से ज्यादा अहदीस मुबारका लिख करके हम मुसलमानों के ईमान को बचाया उस शख्सियत ने। हमने क्या किया? आज अगर इमाम इश्क मोहब्बत को याद किया जा रहा है तो इमाम इश्क मोहब्बत ने काम भी वो किए हैं, हमारे अकीदे को बचाया है, हमारे ईमान की हिफाजत की है। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम फैलाने वाली शख्सियतों में एक शख्सियत गरीब नवाज की है, एक शख्सियत हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की है। सैयद सालार मसूद गाजी ने इस्लाम फैलाया, गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया, सरकार बासा ने इस्लाम फैलाया, सरकार मसौली ने इस्लाम फैलाया, महाराजा शरीफ के मशाइख ने इस्लाम फैलाया। लेकिन इस इस्लाम को बचाने वाली जिस शख्सियत को हम जानते हैं वो बरेली का इमाम इश्क मोहब्बत है, वो मेरे आला हजरत है। इसीलिए पूरी दुनिया पुकार के ये कहती रहेगी कि डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तो ये इस्लाम इमाम इश्क मोहब्बत ने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत करके इस्लाम का सही चेहरा हमारे सामने पेश कर दिया। और जब आला हजरत अजीमुल बरकत इस्लाम की खिदमत करके दुनिया से जा रहे थे तो एक आवाज उठी थी कि अब बरेली खाली हो गई, अब बरेली में कोई नहीं रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को आला हजरत अजीमुल बरकत का जानशीन बना करके बरेली में भेज दिया। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के बाद हुजूर मुफ्ती आजम ने इस्लाम की खिदमत की। और मुफ्ती आजम हिंद जब दुनिया से जा रहे थे तब तो बहुत शोर उठा था कि अब बरेली खाली हो गई, अब कोई नहीं है बरेली में मसलक के आला हजरत को आगे बढ़ाने के लिए। उन्हें क्या पता फानूश बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। बरेली शरीफ की सरजमीन पे मसलक के आला हजरत की बागडोर उस शख्सियत ने संभाली जिसे आज पूरी दुनिया हुजूर ताजुश शरिया के नाम से जानती है। हुजूर ताजुश शरिया ने मसलक के आला हजरत की बागडोर को संभाला और आज हुजूर कायदे मिल्लत उसको संभाले हुए हैं। दुआ करें बरेली का फैजान यूं ही जारी रहे, बरेली का फैजान यूं ही जारी रहे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी का जो लाया हुआ इस्लाम है ना, इस इस्लाम के परचम को हर शख्सियत अपने अपने दौर में बुलंद करती रही। यही एक पैगाम मुझे आप तक पहुंचाना था, वो मैंने आप तमामी हजरात तक पैगाम पहुंचा दिया। प्रोग्राम भी वक्त पे खत्म करना है, मैं ज्यादा आपके बीच में नहीं रहूंगा। यही मेरा एक पैगाम कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए।